वेलकम बैक। और जिस तरह से मैंने आपसे पहले बताया कि कराची में आग लगने के वाक़यात में इजाफा हुआ है, हम देख रहे हैं, और साल 2023 में ये वाक़यात बढ़ते रहे, हम देखते रहे, और उसके बाद नुकसान हो जाता है, उसके बाद कुछ टीवी प्रोग्राम्स हो जाते हैं। लेकिन इसकी बुनियादी मसाइल क्या हैं इससे जुड़े हुए, उस हवाले से हम बात करेंगे। और क्योंकि हर बार हम कहते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, फायर ब्रिगेड यूँ नहीं हुआ, फायर ब्रिगेड ये नहीं हुआ, फायर ब्रिगेड से हमने अमले से बात की, जबकि मैंने पर्सनली जब भी उनको इंटरव्यू किया तो उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। सो आज हमने सोचा कि हम उनसे बात भी करें इस हवाले से। इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चीफ फायर ऑफिसर KMC हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इश्तियाक साहब, से हमें बताइए कि एक तो ये जो 2023 में हमने एक के बाद एक आग लगने के वाक़यात देखे हैं, ये इनमें इजाफा जो हो रहा है या इतनी मतवातर ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, इसकी वजूहात आप लोगों ने क्या स्टडी की हैं, क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बात सलाम। यह है कि आपने मुझे लाइन पे लिया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये सीजन होता है, इसमें खुश्क मौसम के अंदर जो है इसमें आग लगने की तादाद ज्यादा हो जाती है। अच्छा। बनिस्बत दूसरे 8 महीनों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये तकरीबन आग के ज्यादा लगने के वो होते हैं। ठीक है, इसमें मामला चांसेस ज्यादा होते होते हैं, हैं। ड्राइनेस में ज्यादा चांसेस होते हैं। जी जी, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और अभी ग्रेजुअली देखा, आप पे दर पे आग लगी है, बहुत सारी आग लगी है जो बड़ी भी हुई, और इसको पूरे KMC फायर ब्रिगेड ने ही कवर किया, बुझाया, और वो लोगों को माली नुकसान को कम से कम मिनिमाइज किया। जी। तो शहर के अंदर जितने भी फायर हादसा होते हैं, इसको फायर ब्रिगेड KMC ही लुक आफ्टर करता है। अच्छा ये बताइए, ये तो एक चीज हो गई ना, वेदर या एनवायरनमेंट, ये तो एक मसला हो गया, लेकिन उसके साथ साथ इतने अरसे से जहाँ भी आग लगती है आप लोग जाते भी हैं, बुझाते भी हैं। कराची के डायनामिक्स जरा मुख्तलिफ हैं, और क्या मसाइल हैं कराची में ऐसे जिसकी वजह से ये आग जो है बुझाना मुश्किल हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी तो हमें वजूहात के साथ जाना पड़ेगा कि इसकी वजूहात क्या लगती क्यों ज्यादा। हमारे यहाँ इस वक्त जितने भी बिल्डिंग्स हैं और शॉपिंग प्लाजा हैं, इसके अंदर मार्केट्स हैं, इसके अंदर लूज वायरिंग का कनेक्शन बहुत ज्यादा है, जगह जगह लूज वायरिंग है। अभी मोबाइल मार्केट में आग लगी सदर में, इंतहा से ज्यादा क्या लूज वायरिंग है वहां पर, जिससे हमारे लोगों को भी नुकसान पहुंचा तो मामूली नोयत का। लेकिन ये है कि ये जो चीजें होती है इससे आग लगने की वजूहत बनती है, और थोड़ा सा नेग्लिजेंसी भी इसमें शामिल होती है हमारी, कि जो अवाम है, जो वहां पर जिनकी दुकानें हैं, जिनकी शॉप है, उनकी अपनी नेग्लिजेंसी भी होती है, जिसकी बुनियाद पर ये आग ज्यादा बढ़ती है और लगती है। ठीक है, हमारे पास एग्जिट नहीं होते हैं, फायर एग्जिट नहीं होते हैं, फायर फाइटिंग जिस तरह आपने कहा कि वो टूल्स हमारे पास मौजूद नहीं होते हैं, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है उस तरह से कि अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो फर्स्ट एड क्या होना चाहिए, ये भी मैंने देखा है। अच्छा, हमारी इत्तलात के मुताबिक आप लोगों के रिसोर्सेज में भी बहुत कमी है। जितने आपके फायर फाइटर्स होने चाहिए, जिस तरह कराची जैसे शहर है, 3 करोड़ की आबादी है, फायर फाइटर्स भी हमारे पास कोई 680 हैं, जबकि हमें 28,000 से ज़्यादा फायर फाइटर्स चाहिए। गाड़ियाँ भी हमारे पास कम हैं, हमारे पास तमाम रिसोर्सेज कम हैं। फायर ब्रिगेड स्टेशंस भी हमारे पास उस तरह से नहीं है। 1 लाख आबादी पर एक फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है, लेकिन हमारे पास 3 करोड़ की आबादी है कराची में, और हमारे पास जो हालात हैं वो आपके सामने। तो क्या रिसोर्सेज की वजह से भी हम मार खा जाते हैं? नहीं, रिसोर्सेज तो नहीं, हमने अभी तकरीबन अपने 8 फायर स्टेशन नए खोले। 8 फायर स्टेशन हमारे कराची शहर के अंदर नए खोले, जिसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम काफी कम हुआ है, और काम में भी बेहतर है। मजीद गाड़ियां भी हमारे फ्लीट में शामिल हुई हैं। अब हमारा फ्लीट भी तकरीबन 50 के करीब पहुंच चुका है, तमाम व्हीकल्स मिला के। अब मसला सबसे बड़ा ये आता है कि जब आग लगती है तो आवाम को अवेयरनेस के साथ साथ ये भी नहीं पता होता कि कोई फायर ब्रिगेड को कॉल करे। अच्छा, उसमें टाइम लिमिट होती है, फायर की टाइम लिमिट होती है कि अगर शुरू में फायर को कवर कर लिया जाए तो वो छोटी में रहती है, लेकिन अगर उसमें देर हो जाए तो फिर ये बहुत टाइम लेती है और बड़े पैमाने पर फैल सकती है। इश्तियाक साहब, क्या नंबर है फायर ब्रिगेड का? फायर ब्रिगेड के एक तो कंट्रोल रूम का नंबर है 16, और हमारे मेन कंट्रोल रूम का नंबर है 9921492115
007। ठीक है, आसान तो 16 है, यानी 16 पे फौरी आप कॉल कर सकते हैं मसले के हल के लिए। अगर कहीं आग लगती है इत्तला दी जा सकती है 16 पे, और वहां से तो रिस्पांस टाइम कितना है फिर इश्तियाक साहब? 16 पे खुदा न खास्ता आग लगी, किसी ने कॉल किया, कितनी देर में रिस्पांस होगा? रिस्पांस टाइम इन अ सेंस कि गाड़ी कितनी देर में पहुंचेगी? ये इलाके पे डिपेंड करता है कौन से इलाके में आग लगी है। मिसाल के साथ कोरंगी में आग लगी है तो कोरंगी स्टेशन को हम के ऊपर टेलीफोन पर इतला करते हैं तो वहां से विद इन मिनट हमारी गाड़ी टर्न आउट हो जाती है। अगर लांडी में लगी है तो लांडी के अंदर हमारे स्टेशन मौजूद है, विद इन मिनट हमारी गाड़ी आउट हो जाती है। लांडी इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे स्टेशन मौजूद है, मलिर में मौजूद है, शाह फैसल में मौजूद है। इस तरह हर इलाके में हमारे स्टेशन मौजूद है जहाँ से गाड़ी टर्न आउट होती है। पहली गाड़ी वहां से निकलती है, मजीद गाड़ी में जरूरत पड़ती है हम दूसरे स्टेशनों को कॉल करके उसके अंदर शामिल करते हैं मदद अच्छा के लिए। इश्तियाक साहब, ये भी बताइए कि गुज़िश्ता जब भी आग लगने के वाकयात हुए, कभी कभी लोगों की तरफ से या टीवी रिपोर्टिंग में हमने ये सुना कि जी फायर ब्रिगेड का अमला तो मौजूद था लेकिन उनके पास जो है वो तमाम रिसोर्सेस उस वक्त नहीं थे फील्ड के लिए जो चाहिए होते हैं। अगर पतली पतली गलियां हैं तो आपकी गाड़ी उसमें एंटर नहीं हो सकती, आपको दूसरा कोई आलात है वो चाहिए होते हैं उसके लिए, फिर आपने बिल्डिंग पर चढ़ना है या और इस तरह की चीज़ें करनी है। तो हमने ये अक्सर बार सुना कि जी फायर ब्रिगेड के पास शायद वो तमाम रिसोर्सेज उस वक्त अवेलेबल नहीं होते जिनको बरूए कार ला के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके या हर तरीके से आपकी एंट्रेंस हो सके उस जगह पे जहां पर आग लगी है। देखिए, अब खुद आपने अपने उसमें कहा कि पतली पतली गलियां, लोगों ने कंजस्टेड कर दिया है जगहों को जहां पर पूरा ट्रक और गाड़ियां जा सकती हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड का इंतजाम जब नहीं होगा तो हम आग कैसे बुझाएंगे? सबसे बड़ी चीज हमारी फायर टेंडर हर मकाम पे पहुंचनी चाहिए। ओल्ड एरिया ले लें, सिटी का ओल्ड एरिया, वहां पर बिल्डिंग से बिल्डिंग मिली हुई है, गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है, तो हम कैसे बुझाएंगे? हमारा फायर फाइटिंग तो फायर टेंडर से स्पॉन्सर होती है, वो आपकी बात सही है, लगाने की वहाँ जगह नहीं है। इश्तियाक साहब वो बात आपकी सही है, लेकिन अब जाहिर है बिल्डिंग्स को तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर हो जाता है तो क्या हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, कोई हैंडी चीजें, कोई छोटी व्हीकल जो अंदर जा सके? मेरा कहने का मकसद ये है। नहीं देखे, हैंडी चीजें तो कोई चीज भी नहीं होती, इनको अपना सिस्टम लगाना पड़ेगा फर्स्ट एड के तौर पे जो उसको कंट्रोल कर सके। अब बिल्डिंगों के अंदर अभी इस वक्त हमने 95% बिल्डिंगें जो देखी उसके अंदर ना एग्जैक्ट रूट्स हैं, ना उनका फायर सिस्टम लगा हुआ है, तो कैसे मुमकिन है कि शहर के अंदर आग लगे और वो फौरी तौर पर बुझ जाए? अगर ये चीजें लगी हो, लोग अपने मसला हल करने के लिए खुद थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें, अपनी जान की हिफाजत खुद करें, तो इससे बेहतर और कोई जरिया नहीं। फायर ब्रिगेड तो अपनी मदद आपकी मदद को आएगा, लेकिन फायर ब्रिगेड के आने से पहले आपके पास भी वो चीजें मौजूद होनी चाहिए। जैसे बिल्डिंग आज तैयार हुई तो उसके अंदर ये चीजें मौजूद होनी चाहिए, फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगाना चाहिए, स्प्रिंकलर सिस्टम जरूरत के तहत लगाना चाहिए, फायर अलार्म सिस्टम लगाना चाहिए। अगर नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब है नेग्लिजेंसी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब आपके वक्त का और ये इन्फॉर्मेशन का। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे।